हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का प्यारा दोस्त आदेश। गाइस, आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके टेक्नीशियन CN 2018 और जूनियर इंजीनियर के बच्चे जो भी स्टैंड बाई में थे सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रपोजल रेलवे मंत्रालय के द्वारा भेजा गया है सभी जोनल रेलवे जनरल मैनेजर को। और ये प्रपोजल जो है ये वही सेम प्रपोजल है जो लोको पायलट के लिए भेजा गया था, इससे पहले आपका आया था, लेकिन उसमें स्पेशली लोको पायलट पे फोकस किया गया था, जिसके माध्यम से सभी लोको पायलट की स्टैंड बाई वेटिंग क्लियर हो चुकी है। तो उस माध्यम से लोको पायलट की वेटिंग क्लियर हो गई थी, लेकिन टेक्नीशियन में केवल 1900 बच्चों का इंडेंट अप्रूव किया था। GM CPU के द्वारा केवल इतना ही डेटा भेजा गया था, जबकि टेक्नीशियन में काफ़ी सारे बच्चे हैं। अब टेक्नीशियन के बच्चों का दर्द देखते हुए स्टैंडिंग कमेटी ने एक फ़ैसला लिया है, जो कि 29 को हुआ था, और आज 30 तारीख का जो लेटर है, जो स्पेशली ये जो लेटर है ये टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के अंडर में आपके जूनियर इंजीनियर के बच्चे और टेक्नीशियन CN 01 2018 के बच्चे दोनों के लिए एक प्रपोजल रेल मंत्रालय के द्वारा भेजा गया है। और कहीं ना कहीं ये प्रपोजल आप सभी के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र इन द सेंस कि टेक्नीशियन वाले ऑफिसर जो बच्चे थे टेक्नीशियन वाले, उनके लिए जनरल मैनेजर और CPU ने कोई ज़्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं दिखाया और बच्चों का केवल 1900 का डेटा भेजा गया था। लेकिन बच्चों की इतनी बड़ी संख्या में स्टैंड बाई होने के बाद जनरल मैनेजर को सभी को ये लेटर भेजा गया है मंत्रालय के द्वारा। और ये प्रपोजल कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रपोजल है, इसका पूरा जो फॉर्मेट है वो ALP का फॉर्मेट है, और आपको पूरी बारीकी से लाइन तो नहीं मैं बता पाऊँगा, काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप सीधे सीधे इसका सब्जेक्ट देख लीजिए। एडिशनल और रिप्लेसमेंट वैकेंसी है ये जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन 18 वाले बच्चों के लिए। और रेफरेंस क्या है कि PCPO इनका वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि 29 तारीख को हुआ था, यानी आज 30 यानी कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि पैनल की वैलिडिटी जो 2 साल की थी, जिसमें 1 साल तो GM बढ़ा सकता था और 1 साल RRB बोर्ड का रहता था, वो पैनल की वैलिडिटी दोनों ख़त्म हो गई। अब 2 साल से ऊपर की वैकेंसी जो थी आपकी, उसकी एक्सटेंशन, उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जाता है पैनल की को, तो करेंसी अब बढ़ा दी गई है और इस करेंसी को बढ़ा दिया गया है मंत्रालय के द्वारा, जिसके लिए प्रपोजल आपके GM को भेजना पड़ेगा। सीधा मेन पॉइंट पे बात करते हैं आप सभी के सामने। तो सभी के सामने देखिए, आप इसमें ये दिया गया है कि सीधा कि CN 01 2018 और 03 2018 वाले, 03 2018 होता है जूनियर इंजीनियर और 01 2018 होता है आपका ALP टेक्नीशियन वाला, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो आप सभी के लिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि बोर्ड हैज़ डिसाइडेड देयर बिफोर द प्रपोजल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ CN 018 टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर आर कंसिडर एन एक्सरसाइज बी अंडरटेकन बाय ऑल जोनल रेलवे एंड PU टू रिव्यू देयर रिक्वायरमेंट फॉर रिप्लेसमेंट एडिशनल वैकेंसी। इन्होंने कहा है कि सभी जोनल रेलवे को उनके GM को रिप्लेसमेंट और एडिशनल वैकेंसी को एग्जामिन करना चाहिए, उसको एक बार पुनः रिव्यू करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, और एडिशनल वैकेंसी और रिप्लेसमेंट वैकेंसी का डेटा इनको 31/12/2022 का पूरा 31 तारीख तक जो भी सीटें आगे क्रिएट होने वाली हैं, अभी आपका चल रहा है जून, ठीक है, आज हो गया 30 जून, 31/12 मतलब 31 दिसंबर जो 2022 तक जो भी सीटें क्रिएट होने वाली हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की हो, चाहे वो आपकी टेक्नीशियन की हो, उस पूरी वैकेंसी का प्रपोजल, एडिशनल वैकेंसी का डेटा आपको भेजना है। और ये डेटा आपको बता दूँ कब तक भेजना है, ये डेटा इनको 1 जुलाई तक भेजना है। देखो, अकॉर्डिंगली जोनल रेलवे एंड PU शुड रिव्यू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन एंड JE एंड सेंड प्रपोजल फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पैनल एज वेल एज रिप्लेसमेंट एंड और एडिशन वैकेंसीज बाई 1 जुलाई 2022 तक जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन इनका प्रपोजल भेजा जाना है, सारा डेटा भेजा जाना है, रिप्लेसमेंट का प्लस एडिशनल वैकेंसी का प्लस पैनल की करेंसी को एक्सटेंड करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस वाले नोटिस में और इससे पहले वाले नोटिस में डिफरेंस क्या है। तो देखो, इससे पहले वाला जो नोटिस था वो ALP का था, उसमें
कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि आपको कहाँ तक की वैकेंसी लेनी है, ठीक है। लेकिन टेक्नीशियन का, और जब उसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि कहाँ तक की वैकेंसी को आपको एडिशनल मानना है, तो टेक्नीशियन वाले जीएम जो थे उन्होंने टेक्नीशियन का डेटा केवल 1900 का भेजा था, जो कि करंट अवेलेबल सीटें थी उनके पास। लेकिन इन्होंने आने वाले एंटीसिपेट समय में, आने वाले 31 दिसंबर तक 2022 तक जो भी टोटल वैकेंसी की पोजीशन है कि कितना क्रिएट होने वाली है टेक्नीशियन और जेई वाली, उनको 1 जुलाई तक भेजना है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि आपके पास 6 महीने हैं, तो 6 महीने में जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की इतनी सारी एडिशनल वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, इतनी सारी कि एक एक बच्चे की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। मल्टीटास्किंग रूल के साथ तो टेक्नीशियन पूरे क्लियर हो जाएंगे, प्लस नॉर्मली जूनियर इंजीनियर के वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 31/12/2022 तक की सारी वैकेंसी को कैलकुलेट करके स्टैंड बाई वेटिंग लिस्ट को दिया जा रहा है। पहला ऐसा नोटिस है जिसमें आने वाले किस मंथ तक आपको वैकेंसी को काउंट करना है, जिसमें ये डेटा पूरा मेंशन किया गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक की सारी वैकेंसी अब टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर को मिलने वाली है। तो गाइस बहुत बड़ा प्रपोजल है, बहुत बड़ा, जिसका डेटा इनको 1 जुलाई को भेजना है। और फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूं। आपके जो विद्याधर शर्मा जी हैं, इन्होंने ये प्रपोजल भेजा है। फॉर्मेट पूरा एएलपी का है कि आपकी कैटेगरी नाम क्या है, वैकेंसी नोटिफाई की गई थी किस आरआरबी के द्वारा, पैनल सप्लाई कितने का किया, कितने लोगों ने लेफ्ट कर दिया, नॉन जॉइनिंग थे, रिप्लेसमेंट कितनों का डिमांड हो चुका है, रिप्लेसमेंट कितनों का रिसीव हो चुका है, एग्जिस्टिंग डीआर वैकेंसी कितनी है, रिप्लेसमेंट कितना प्रपोज किया जा सकता है, एडिशनल वैकेंसी कितना प्रपोज किया जा सकता है, रिमार्क में आपको लिखना है। और ये डीआर जो वैकेंसी है ना, ये डीआर वैकेंसी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली जो वैकेंसी है, ये भी लोको पायलट को दी गई थी, तब जा कर के टोटल लोको पायलट का क्लियर हुआ था। तो टेक्नीशियन में भी डीआर वैकेंसी का डेटा मांगा गया है, और कहीं ना कहीं डीआर वैकेंसी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर को मिलने वाली है। तो इस बेस पे, इस नोटिस के बेस पे आप टेक्नीशियन की एक एक बच्चे की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, जैसा कि लोको पायलट में हुआ था, सेम टेक्नीशियन में होगा। मल्टीटास्किंग स्किल रूल के साथ हरे कृष्णा, वंदे मातरम। और हमारा 5 जुलाई को टोटल कैंपेन है टेक्नीशियन के लिए, कृपया करके उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी मंजिल को एक नया रास्ता दें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।